आइए दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से ओपन स्टडी जीके के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। दोस्तों, यह सभी प्रश्न जो है देखिए बिहार आईटीआई, बिहार बीएड एवं बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो दोस्तों, हाइड्रोजन बम की बात करेंगे तो यह जो है किस अभिक्रिया पर आधारित है। देखिए ऑप्शन ए को देखेंगे तो ऑप्शन ए में है नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, उत्परिवर्तन है, संवेग संरक्षण है। तो दोस्तों, हाइड्रोजन बम की बात करेंगे तो यह जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे आधारित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है परमाणु बम किस अभिक्रिया या आधारित है। तो दोस्तों, परमाणु बम की बात करेंगे तो यह जो है किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो दोस्तों, परमाणु बम की बात करेंगे तो यह जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम की बात करेंगे तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो यह जो है नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। उसके बाद देखिए दोस्तों, रडार के आविष्कारक कौन है। तो दोस्तों, रडार के आविष्कार की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, रडार के आविष्कार की बात करेंगे तो यह जो है एडवर्ड टेलर के द्वारा जो है रडार का आविष्कार किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, न्यूट्रॉनों की खोज की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो है पॉली के द्वारा जो है न्यूट्रॉनों की खोज की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए आवर्त सारणी का नियम की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, आवर्त सारणी के नियम की बात करेंगे तो यह जो है खोज किसके द्वारा किया गया था। देखिए ऑप्शन ए में है टेरोसोली, बी में है आइंस्टीन और सी में है जॉनसन और डी की बात करेंगे तो डी में मेंडलीफ है। तो दोस्तों, आवर्त सारणी का नियम का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो है मेंडलीफ के द्वारा जो है किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। तो दोस्तों, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर की बात करेंगे तो यह जो है किसके निर्देशन में बनाया गया था। देखिए ऑप्शन ए में है पॉली है, एनरिको फॉर्मी है, उसके बाद देखिए मोस्ले है, रोजर बेकन है। तो दोस्तों, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर की बात करेंगे तो यह जो है एनरिको फॉर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, बारूद का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था। तो बारूद का खोज जो है यह जो है रोजर बेकन के द्वारा किया गया था। मोस्ले की बात करेंगे तो दोस्तों, मोस्ले को जो है आधुनिक आवर्त सारणी का जनक जो है मोस्ले को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, सातवां प्रश्न है प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। तो दोस्तों, प्रथम हाइड्रोजन बम की बात करेंगे तो यह जो है कब बनाया गया था। ऑप्शन ए को देखेंगे तो देखिए ऑप्शन ए में है 1955 है, 1855 में है, 1930 में है और 1952 में है। तो दोस्तों, प्रथम हाइड्रोजन बम की बात करेंगे तो यह जो है कब बनाया गया था। तो यह जो है 1952 में बनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, आठवां प्रश्न है देखिए प्रोटॉन किस प्रकार का कण है, यानी आवेशहीन है, धन आवेश युक्त है, ऋण आवेश युक्त है, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों, प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन जो है यह जो है धन आवेशित कण होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित युक्त कण होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित होता है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो देखिए अभी तुरंत हम लोग चर्चा किए हैं इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो है यह ऋण आवेशित कण हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, न्यूट्रॉन के बारे में बात की जा रही है। तो न्यूट्रॉन जो है किस प्रकार का कण होता है। तो दोस्तों, न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो यह जो है आवेशहीन कण होता है। देखिए सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्जेबल होता है। प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन जो है धन आवेशित कण होता है। और यहाँ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो दोस्तों, न्यूट्रॉन जो है किस प्रकार का कण होता है। तो यह जो है आवेशहीन होता है, इसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं रहता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों, परमाणु बम का आविष्कार की बात करेंगे, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है आईटी एवं बिहार पैरामेडिकल के दृष्टिकोण से। तो आइए दोस्तों, परमाणु बम का आविष्कार जो है किसने किया था। तो देखिए परमाणु बम का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था, ओटो हॉर्न के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, 12वां प्रश्न है
परमाणु बम कब बनाया गया था? तो दोस्तों प्रथम परमाणु बम की बात करेंगे तो यह जो है कब बनाया गया था? तो दोस्तों यह जो है प्रथम परमाणु बम की बात करेंगे तो यह जो है 1945 में बनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा जो है किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज की बात करेंगे तो यह जो है गोल्डस्टीन के द्वारा जो है प्रोटॉन का खोज किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तब तक में यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? तो न्यूट्रॉन का खोज जो है जेम्स चैडविक के द्वारा जो है न्यूट्रॉन का खोज किया गया था। जबकि न्यूट्रिनो का किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों न्यूट्रिनो की जो खोज है पॉली के द्वारा किया गया था। गैलीलियो की बात करेंगे तो दोस्तों गैलीलियो जो है जड़त्व का नियम दिया था। और न्यूटन की बात करेंगे तो दोस्तों न्यूटन जो है गति के नियम दिया था। आइए दोस्तों आगे प्रश्न देखिए पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? तो दोस्तों पोलियो के टीका का खोज जो है यह जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है जॉन ईसाल के द्वारा जो है पोलियो के टीका का खोज किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करेंगे तो अभी तुरंत हम लोग देखे हैं जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। उसके बाद देखिए दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। और इसी के नाम पे जो है अभी तक जो है नोबेल पुरस्कार जो है दिया जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पॉजिट्रॉनों की खोज की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है एंडरसन के द्वारा जो है पॉजिट्रॉनों का खोज किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? तो दोस्तों किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? आइए हम लोग ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है। देखिए ऑप्शन ए में है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों गामा किरण की बात करेंगे तो गामा किरण का वेधन क्षमता की बात करेंगे तो इनकी वेधन क्षमता जो है अधिक होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अल्फा की बात करेंगे तो अल्फा जो है इनका जो है नेचर होता है धन आवेशित होता है। बीटा की बात करेंगे तो बीटा जो है एक प्रकार का इनका जो है नेचर की बात करेंगे तो नेगेटिव होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों गामा की बात करेंगे तो गामा जो है यह जो है आवेशहीन होता है। और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो दोस्तों न्यूट्रॉन भी आवेशहीन होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? आप लोग बताइए कॉमेंट बॉक्स में। टेलीफोन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा जो है टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। गैलीलियो के बारे में अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि गैलीलियो जो है जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किया था। और थॉमस अल्वा एडिसन की बात करेंगे तो दोस्तों इनके द्वारा जो है विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया था और सबसे अधिक पेटेंट जो है इन्हीं के नाम है। आइए दोस्तों आगे प्रश्न देखिए सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? तो देखिए सोलर सिस्टम की बात करेंगे यानी सौर मंडल की बात करेंगे तो यह जो है कोपरनिकस के द्वारा जो है खोजा गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो दोस्तों नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर की बात करेंगे तो देखिए क्या होता है। देखिए ऑप्शन ए में इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन बी में न्यूट्रॉन है, ऑप्शन सी में पॉजिट्रॉन है, ऑप्शन डी में प्रोटॉन है। तो दोस्तों नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर का काम जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों यह जो है न्यूट्रॉन के द्वारा जो है किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों क्वांटम सिद्धांत की बात करेंगे तो देखिए मेंडलीव के द्वारा किया गया था, मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था, मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था, रोंटगेन के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों क्वांटम सिद्धांत की बात करेंगे तो यह जो है मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों मेंडलीव की बात करेंगे तो यह जो है आवर्त सारणी का खोज किया था। और रोंटगेन की बात करेंगे तो दोस्तों रोंटगेन जो है यह जो है रोंटगेन की बात करेंगे तो दोस्तों यह जो है एक्स किरण का खोज किया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है रेडियोधर्मिता का आविष्कार जो है किसने किया था? तो दोस्तों रेडियोधर्मिता के आविष्कार की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए में देखेंगे तो ऑप्शन ए में हेनरी बेकेरेल है, बी में
अल्बर्ट आइंस्टीन है, और सी में रॉबर्ट कोच है, और डी में लैंडस्टीनर है। तो दोस्तों रेडियो धर्मिता का आविष्कार की बात करेंगे तो यह जो है हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 25वां प्रश्न है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी की बात करेंगे तो दोस्तों प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों बिग बैंग थ्योरी की बात करेंगे तो यह जो है डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 26वां प्रश्न है, इनमें से देखिए 26वां प्रश्न है, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है। दोस्तों क्लोरीन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा जो है सूक्ष्म तत्व है। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे, देखिए हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन को जो है सूक्ष्म तत्व भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर की बात करेंगे तो यह जो है किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यह जो है अप्सरा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 28वां प्रश्न की बात करेंगे तो 28वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसका निर्धारण जो है किसके द्वारा किया गया था। तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए को देखेंगे तो ऑप्शन ए में चैडविक दिया हुआ है, बी में जे थॉमसन है, और सी में देखिए न्यूट्रन है, और डी में जो है मिलिकन है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के जो आवेश का निर्धारण जो है किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो है मिलिकन के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है। तो दोस्तों परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण की बात करेंगे तो कौन सा कण हो जाएगा। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इस पे जो है निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो दोस्तों न्यूट्रॉन पे जो है कोई चार्ज नहीं होता है, अर्थात उदासीन होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। तो दोस्तों लकड़ी का हम लोग यदि आयु ज्ञात करें तो किस विधि से किया जाता है। ऑप्शन ए में देखेंगे तो देखिए कार्बन 14 पद्धति है, यूरेनियम है, कोबाल्ट है, पोलोनियम है। तो दोस्तों लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो कार्बन 14 पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों पॉजिट्रॉन का जो है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है। तो दोस्तों पॉजिट्रॉन की बात करेंगे तो यह जो है किसका प्रतीकन है। देखिए ऑप्शन ए में इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ऑप्शन बी में प्रोटॉन है, ऑप्शन सी में न्यूट्रॉन है, ऑप्शन डी में मेसोन है। तो दोस्तों पॉजिट्रॉन की बात करेंगे तो यह जो है किसका प्रतीकन है। तो दोस्तों यह जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है पॉजिट्रॉन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों पृथ्वी की आयु का आकलन जो है किया जाता है किस विधि से। तो दोस्तों पृथ्वी की यदि हमें आयु ज्ञात करना हो तो इसके लिए कौन सा विधि अपनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में देखिएगा तो यूरेनियम डेटिंग विधि है, कार्बन डेटिंग विधि है, परमाणु घड़ी से, जैविक घड़ी से। तो दोस्तों पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए हम जो है यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह जो है काफ़ी विविध प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए आइए अगला प्रश्न है, गामा किरण का खोज जो है किसने किया था। तो दोस्तों गामा किरण की खोज की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो है पॉल विलार्ड के द्वारा जो है गामा किरण का खोज किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा जो है किया जाता है। तो दोस्तों जीवाश्म की आयु का निर्धारण की बात करेंगे तो यह जो है रेडियो कार्बन डेटिंग से किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग से जो है जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों पोलोनियम की खोज किसने की थी। तो दोस्तों पोलोनियम की खोज की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों मैडम क्यूरी के द्वारा जो है पोलोनियम की खोज की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किनको दिया जाता है। तो दोस्तों अक्रिय गैस का खोज जो है
करने का श्रेय किनको प्राप्त है? तो दोस्तों अकेले गैस की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है रेमजे के द्वारा जो है अकेले गैस का खोज किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों डायनामाइट की बात करेंगे तो डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट की खोज जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, और डायनामाइट बनाने में जो है नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो है आपको IIT पॉलिटेक्निक तीनों एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग स्टार मार्क लगा के रखिएगा। आइए दोस्तों आगे प्रश्न देखिए। देखिए हाइड्रोजन बम किसने विकसित की थी? तो दोस्तों हाइड्रोजन बम की खोज की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो दोस्तों यह जो है सैमुअल कोहेन के द्वारा जो है हाइड्रोजन विकसित किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो दोस्तों परमाणु बम का विकास जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है रॉबर्ट ओपेनह्यूमर के द्वारा जो है परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करते हैं सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। आइए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।